बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस दौर में हम जी रहे हैं ये ऐसा पुरफितन दौर है कि इसमें ईमान बचाना भी मुश्किल हो गया है। वो लोग जो इस वक्त सज्जादा नशीन बने हैं और पीर बने हैं और बहुत से लोग उनके मुरीद हैं, उनसे वाबस्ता है, उन लोगों के अकायद सहाबा इकराम के मामले में बहुत ख़राब है। इनके सहाबा इकराम के बारे में अकायद बहुत हद तक इतनी ख़तरनाक हो चुके हैं कि इंसान उनके साथ बैठे तो उसका ईमान भी चला जाता है। तो ऐसे दौर में एक ऐसी शख्सियत भी है जिसने एक ऐसा नारा लगाया कि हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। अहबाब ज़ी-वक़ार, ये सारी बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये सफ़ा जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और उसकी जो हेडिंग लगी है उसके अंदर आपने इबारत भी मुलाहज़ा की होगी। ये तस्वीर मुझे एक शख्स ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया और कहा कि हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब जो हर वक्त ये नारा लगाते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, उस शख्स ने अपनी किताब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात के ऊपर मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब ने जो किताब लिखी है उसका नाम है करामात हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये पेज, ये सफ़ा जो आपने स्क्रीन के ऊपर मुलाहज़ा किया है, बल्कि मैं दोबारा लगाता हूँ, आप इसको दोबारा मुलाहज़ा फरमाएं, ये सफ़ा उस किताब का एक हिस्सा है। तो इसमें उस शख्स ने मुझे कहा कि मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत जहजा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने अपनी किताब में गुस्ताखी कर दी है, उसको खबीसुन नफ्स कह दी है। यानी सहाबी रसूल को जन्नती कहने वाले अपनी किताबों के अंदर सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं। तो जब ये तस्वीर मैंने देखी और उसको पढ़ा तो वाकई मैं हैरान रह गया कि वाकई इसमें तो गुस्ताखी है। तो फिर मैंने तलाश किया तो उसमें मुझे हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब की तरफ से रुजू भी मौसूल हुआ कि हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब ने इस किताब के ऊपर रुजू की है और इसको ख़त्म करके इसकी जगह आम मुबारक बड़े अदब व एहतराम के साथ आपने लिखा है। मुआज़िज़ ख़ातिन हज़रात, मैं चाहूँगा कि आप उस रुजू वाले क्लिप को ख़ुद मुलाहज़ा फरमा लें ताकि आपको बेहतरीन अंदाज में और एहसन अंदाज में समझ आ सके। ज़रूरी मामला आपके सामने बयान करना है, तमाम की मैं तवज्जो चाहूँगा। आजकल एक मसला सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामात पर एक रिसाला मक्तबतुल मदीना ने शाया किया था। उसमें जो एक गलती हो गई थी उसको फिर दूर भी किया गया, लेकिन आजकल उसकी शायद कुछ वजूहात की बिना पर काफ़ी इस पर शोर है। तो हम चाह रहे थे कि हम बता दें, मतलब जो भी सोशल मीडिया पर हैं या इस तरह के जो मीडिया से ताल्लुक़ या जिनको इस तरह की चीज़ का शायद इल्म नहीं है कि ये जो वजाहत इसकी कब हो चुकी है। तो पहले मैं आपको वजाहत सुनाता हूं। पहले बात बताइए ताकि वजाहत, ये भी बेचारे कंफ्यूज होंगे जिनको सोशल मीडिया का पता नहीं। पहले बात बता देते हैं। अच्छा, बात फिर एक काम करते हैं, मुफ्ती साहब से बात सुन लेते हैं। मुफ्ती हसन साहब, आप बताइए। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का एक रिसाला था करामात उस्मान गनी। उसमें हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हज़रत जहजा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके बारे में लिखा था कि उन्होंने हाथ में असा लेकर तोड़ दिया था। तो इल्म नहीं था लिखते हुए, और एक किताब के ऊपर जिसका भी तज़किरा हम कर देंगे उस पर एतमाद किया था। तो उसमें अल्फाज जो है वो ये लिख डाले थे कि उसमें ये अल्फाज थे कि एक बदनसीब और खबीसुन नफ्स इंसान। तो इस तरह के अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए थे, लेकिन चूंकि मालूम नहीं था कि ये सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब इस पर बताया गया, अमीर सुन्नत की तवज्जो दिलाई गई, तो फौरी तौर पर आपने इस हवाले से ज़िम्मेदारान को मेल की और इसका बाकायदा ये ऐलान किया गया, इससे रुजू किया गया। अहबाब ज़ी-वक़ार, आपने इस क्लिप को मुलाहज़ा फरमाया है।
جس میں حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے رجوع فرمایا، اور ایک شخص نے اعلان بھی کیا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہم کسی صحابی رسول کی گستاخی کریں، اور ایسا ممکن بھی نہیں۔ میرے بھائی جو آپ نے مجھے میسج کیا کہ حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے معاذ اللہ گستاخی کر دی ہے، اگر گستاخی کے اوپر ڈٹے رہتے تو پھر اور بات ہوتی۔ آپ نے رجوع کیا ہے اور رجوع کو آپ نے ملاحظہ بھی کر دیا ہے، تو جب کوئی شخص سبقت لسانی کی وجہ سے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے اور وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کریم اس کی توبہ کو، رجوع کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔